शीर्ष स्तरीय आर्किटेक्चर ऑडिशन, खलनायक महिला सहायक किरदार की सहायिका के रूप में पुनर्जन्म। सबसे पहले उसने उन लोगों को सुनहरा स्पर्श देने का अपना काम छोड़ दिया जो प्यार के प्रति जुनूनी थे। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तब सुशिंग से निपटना बहुत जोखिम भरा है। हे भगवान, कार्ड में 500,000 रुपए हैं। वर्तमान नकदी प्रवाह 500,000 है। दार्शनिक विचलित, यही वह है जो हम करते हैं। मिस जियांग की मदद करें। सुजिंग से पासपोर्ट प्राप्त करने का कार्य। नालियाओ ने कहा, काओ 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 वहां होगा। अगले ही पल उनकी मुलाकात नायिका सुशिंग से हुई। नायिका ने मोमबत्ती खींची और तुरंत ही नायिका के बाल उड़ गए। इसका मतलब है कि भावनात्मक चित्रकला एक बड़ी बात है। वह नायिका के साथ चली गई। हालांकि सुशिंग ने जानबूझकर दौड़कर नायिका पर दूध वाली चाय उड़ेल दी। फिर अचानक नायिका प्रकट हुई। वह नायिका की ओर मुंह करके खड़ी थी और उसने उसे बाहर फेंक दिया। नायिका ने उसे डांटा। सुशिंग ही दौड़कर उसके पास पहुंची थी। उसने लिंग कियाओ के लिए खरीदे गए अपने 28,000 कपड़े भी गंदे कर दिए। हीरोइन की कीमत ठीक नहीं है। हालांकि नायिका जियांग याओ में बुद्धि की कमी है और वह राजकुमारी होने के घमंड से ग्रस्त है। वह अपने लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करती है। नायिका ने सुना कि यह पैसा था। उसने 500,000 युआन का कार्ड जमीन पर फेंक दिया। फिर उसने सुशिंग को लिया और मुड़कर चली गई। यह किस तरह का शो है? यह तो धन के देवता भी थोक में करते हैं। लिन कियाओ, तुम क्या कर रही हो? यह अपमान है। मुझे कोई उपाय सोचने में मदद करें। महिला ने बताया कि फूशाओ एक कुलीन परिवार में पले बढ़े और बचपन से ही मजबूत व्यक्तित्व वाले थे और बेचारी सुशिंग भी काफी अच्छी है। इसलिए सुझाव यह है कि परियोजना को रोक दिया जाए। कौन जाने उस बड़ी महिला ने और निवेश कर दिया हो। उस महिला ने तुरंत फूशाओ को फोन किया, ठीक उसी समय जब जियांग याओ को लगा कि वह कार्रवाई करने वाला है। महिला ने कार्ड निकाला और पासवर्ड की कीमत पूछी। फूशाओ ने पासवर्ड को स्पष्ट और सरल शब्दों में बताया। तलवार जियांग याओ को लगी और वह इसे सहन नहीं कर सकी। उसके अपने आदमी भाग रहे हैं। उसे इस मामूली मुनाफे की क्या परवाह है। महिला ने बताया कि वह सुशिंग पर हल्के शारीरिक हमले कर रही है। इससे पीड़ित की प्रतिष्ठा में ही वृद्धि होगी। फूशाओ का उसके प्रति प्यार दुगुना हो जाएगा। अब इसे तोड़ने का यही एकमात्र तरीका है। यह सुशिंग की सबसे प्रमुख प्रतिस्पर्धात्मकता है। उसे पूरी तरह से तोड़ दो। उसकी निर्दोषता, मतलब वो सबसे बड़ा है। अध्ययन, जिया भगवान ने मुझे यह चेहरा और पारिवारिक पृष्ठभूमि दी है, जिसका अर्थ है कि मेरे भाग्य में कड़ी मेहनत से पढ़ाई करने और कठिनाइयों को सहने की क्षमता नहीं थी, इसलिए यह योजना तुम्हें सौंपी गई है। अलीपे के माध्यम से 1 मिलियन युआन प्राप्त हो चुके हैं। महिला ने तुरंत कहा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह जियांग याओ से पहले कभी नहीं मिली थी और अगली बार जियांग याओ का नाम कक्षा में शीर्ष छात्र के रूप में अवश्य दर्ज होगा। फिर वह ढेर सारी चीजें लेकर कक्षा में आई और जियांग याओ के साथ सामाजिक शिष्टाचार को लेकर हुई पिछली गलतफहमियों के लिए माफी मांगी। उसने मुआवजे के तौर पर दूध वाली चाय और छोटे केक भेंट किए और उम्मीद जताई कि इससे छात्रों को पढ़ाई में प्रभावी मदद मिलेगी। उसने यह भी बताया कि जियांग ग्रुप के डिस्काउंट कूपन और विज्ञापन बाद में उपलब्ध होंगे। महिला और जियांग याओ, जो एक विद्वान और पहले की अभिमानी युवती थी, के बीच सुलह हो गई। अवकाश के दौरान उन्होंने अचानक सुशिंग को फूशाओ की बाहों में देखा। महिला ने जियांग याओ से पूछा कि क्या ऐसे आदमी के लिए यह सब करना उचित था। मैं बेवकूफ हूँ और मेरे अंक पढ़ाई करने के लिए पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। मैं भविष्य में अपने पिताजी की मदद नहीं कर पाऊंगा। इसका एकमात्र मूल्य यही है कि आप अपने मंगेतर पर नियंत्रण रख सकें। मैं हार नहीं मान सकता। इसलिए उस महिला ने सहपाठी द्वारा व्यवस्थित की गई अध्ययन सामग्री उसे सौंप दी। तब से जियांग याओ जब भी समय मिलता है पुस्तकालय में जाकर अपने दांत साफ करती है। और वह महिला दूसरे पक्ष की नींद के आधार पर उसने उसे सीखने की क्षमता में सुधार करने का एक रहस्य बताया। अप्रत्याशित रूप से महिला के बाथरूम जाने के दौरान सुशिंग ने वास्तव में उसे ढूंढ लिया, यह दावा करते हुए कि जब तक महिला स्वयं जियांग याओ को हैनान से बाहर निकालने में सक्षम है, जब वह अमीर महिला बन जाएगी तो वह उसे 1 लाख युआन देगी। उस महिला को बहुत अजीब लगा और उसने तुरंत मना कर दिया। दूसरी पार्टी ने फिर से वही पुराना तरीका अपनाया। फूशाओ ने जब अपनी पसंद की लड़की को परेशान होते देखा, उसे सबक सिखाने के लिए उसने हाथ उठाया। मांसपेशियों में तनाव पूर्ण बल, आप इस थप्पड़ को जबरदस्ती नहीं मार सकते, आपको बस इसे सहन करना होगा। हालांकि जब महिला ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी जान ले ली तो उसकी कल्पना में मौजूद दर्द उसे महसूस नहीं हुआ। उसने आंखें खोली तो पाया कि जियांग याओ सामने खड़ी होकर उसका रास्ता रोक रही थी। वह महिला बिना कुछ कहे भाग गई। फूशाओ ने भीड़ को देखा और जियांग याओ का मजाक उड़ाया। यह अच्छी तरह से सीखने में विफलता है। यहाँ तक कि पुरुष भी उसे छोड़कर चले गए। नई गोल्ड लेडी ने इस मौके का फायदा उठाते हुए यह भी कहा कि उस महिला ने अभी अभी खुद से ही एक समझौता किया है। मुझे लगा कि मैं उन दोनों के बीच के रिश्ते को भड़का सकता हूँ, लेकिन उसकी योजना अभी भी नियंत्रण से बाहर थी। फूशाओ ने कहा कि अगले हफ्ते वह नई सोने की महिला को जियांग परिवार के बुजुर्ग के जन्मदिन के भोज में ले जाएगा। तब तक वह सबको बता देगा कि दूसरे पक्ष की क्षमता उसकी अपनी क्षमता के बराबर मजबूत है। यदि जियांग याओ अब सगाई समाप्त करने से असहमत है, भोज में जियांग के परिवार की प्रतिष्ठा सीधे तौर पर धूमिल हो जाएगी। नहीं, मैं याओ, अभी तुम्हारे लिए हिसाब किताब करने का समय नहीं है। आपको इस तरह के समझौते पर हस्ताक्षर करने की अनुमति किसने दी? कियाओ, क्या तुम शादी खत्म करना चाहती हो? हाँ, लेकिन परियोजना समाप्त होने से पहले हमें हिसाब किताब करना होगा।
सबसे पहले आपको यह स्वीकार करना होगा कि आप शादी के दौरान अपना वादा निभाने में सक्षम नहीं थे। दूसरा, आपको यह स्वीकार करना होगा कि आपका मिस्सू के साथ ऐसा संबंध था जो नियमों के विरुद्ध था। दूसरे, मिस्सू को यह स्वीकार करना होगा कि वह किसी और की शादी में शामिल थी। जब तक आप इन दो बातों को स्वीकार नहीं कर लेते तब तक हमारा काम खत्म। अन्यथा दोनों पक्षों के बीच की बातचीत केवल भोज में ही देखी जा सकती है। वह महिला अपने अंकों का इस्तेमाल फू शाओ को बताने के लिए करेगी उसकी तथाकथित उत्कृष्ट वस्तु उसके स्वयं के मूल स्वरूप के सामने कितनी असहनीय है। उसके बाद जियांग याओ ने दर्द में तिहाई की रणनीति का सामना किया। आंख का इस तरह से काम करते रहना ठीक नहीं है। उस महिला ने अपनी रणनीति बदलकर वास्तविक युद्ध दृश्य का अनुकरण किया। सीखने के लिए अन्य कौन कौन से व्यावहारिक सिमुलेशन परिदृश्य उपलब्ध हैं? प्रेरणा। इसके बाद समूह शान की मदद करने के लिए गया। उस महिला ने अपने कार्यों के माध्यम से उसे समस्या समाधान की रणनीतियां और तरीके सिखाए। उन्होंने कारखानों और गैलरियों का भी दौरा किया। मैंने इससे बहुत कुछ सीखा। स्कूल की परीक्षाएं कुछ ही समय बाद समाप्त हो गईं। जियांग याओ निराश होकर बाहर आई। मेरे पास बिजली नहीं है। मैं इतना घबरा गया था कि मेरे हाथों में पसीना आने लगा। मेरा दिमाग बिल्कुल खाली था। बहुत सारे प्रश्न सहज प्रवृत्ति से लिखे गए थे। मुझे नहीं पता मैंने उन्हें इस तरह क्यों लिखा। चिंता मत करो, तुम्हारी इंद्रियां और तुम्हारा दिमाग भरोसेमंद हैं। दोपहर में वे दादाजी के जन्मदिन के भोज में शामिल होने गए। अप्रत्याशित रूप से यंग मास्टर फू ने शिन जिन को अपने परिवार से मिलवाया। यह दावा करना कि दूसरा पक्ष एक मजबूत व्यक्ति है जो उनके साथ मिलकर लड़ सकता है। जियांग याओ ली जेन से कम नहीं था, जिसे केवल अपना कार्ड स्वाइप करना आता था और वह लगातार अपनी कक्षा में सबसे निचले पायदान पर रहता था। श्रीमती फू अपने बेटे को पसंद करती थी। नई गोल्डन गर्ल से भी बहुत संतुष्ट हूँ। यह देखकर जियांग फू क्रोधित हो गया। उनसे पूछा गया कि क्या वे खुले तौर पर सगाई तोड़ने का इरादा रखते हैं। फू परिवार ने सारा दोष जियांग याओ पर डाल दिया। अगर याओ याओ थोड़ी और दृढ़ निश्चयी होती तो बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। बेशर्म मत बनो। क्या आपको लगता है कि हमारी याओ याओ उतनी अच्छी नहीं है? इस तरह का परिवार, हमारे जियांग परिवार के पास इसे वहन करने की क्षमता नहीं है। जियांग फू ने कहा कि विवाह समझौते का समाधान हो सकता है, लेकिन फू परिवार को बयान देना होगा कि फू शाओ ने समझौते का पहले ही उल्लंघन कर दिया था। बदनामी फैलाना। आप अपनी बेटी को ऐसा नहीं बनाना चाहते। वेन यान फू शाओ ने सीधे पोस्ट किया। बार में जियांग याओ और कुछ अन्य लोगों का एक वीडियो। पूछताछ से पहले उसने इस बारे में सोचा। बिना सोचे समझे आगे बढ़ना क्या अच्छी बात नहीं है? श्रीमती फू ने कहा कि जियांग याओ की प्रतिष्ठा, उन्हें अपने बेटे की जवानी के नुकसान के लिए मुआवजा मिलना चाहिए। जियांग के पिता क्रोधित हो गए और मौके पर ही बेहोश हो गए। इसी दौरान उनकी कक्षा के परिणाम घोषित हुए। टॉपिंग इस बेवकूफ जियांग याओ को देखने दो कि उसके और जिन जिन के ग्रेड में कितना बड़ा अंतर है। बारिश और बर्फ टपक रही है। यह आ गया, यह आ गया। आइए इन्हें क्रमबद्ध करें। आपने मुझे मेरे निर्धारित स्कोर से 50 अंक कम से हराया। अरे बाप रे, इन सब बातों से ऐसा लग रहा है कि मुझे हार मानने का नाटक करना चाहिए।